हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज 24 जुलाई है और आज भी हम अपने छत पे आ गए, मेडिटेशन किए। और आपको कंफर्ट जोन वाली वीडियो कैसे लगी? ऐसे कंफर्ट जोन के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैं बहुत सारे मिस्टेक या कुछ भी किया हूँ तो आप सबसे सॉरी। और उसमें आप सिर्फ आपको ये तो पता चला कि कंफर्ट जोन क्या होती है। आप तो इतना इंटेलिजेंस हैं कि आप जाके अपने कंफर्ट जोन के बारे में सर्च करें और कंफर्ट जोन के बारे में क्या क्या होती है उसे तो पता लग गया होगा। आज हम बात करेंगे डिजिटल वेलबींग के बारे में। डिजिटल वेलबींग यानी कि सबसे पहले जब मैंने वीडियो ये चैनल स्टार्ट किया था, जब मैं डाला था डिजिटल वेलबींग के बारे में, क्योंकि जब मैं मेरा थॉट में था कि मैं एक स्क्रिप्टिंग के साथ अपने जर्नी को शुरू करूंगा। बट एज अ वर्कर आपको पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है, आप कैसे करते हो। तो इसके वजह से मैं स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाता हूँ। अगर करने की कोशिश करूँ तो कुछ इन्वायरमेंट ऐसे हो जाता है कि हम उसमें ढल नहीं पाते हैं एज अ लर्निंग के तौर पर। तो जैसे हमको मिलता है हम वैसे कोशिश करते हैं सीखने की। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल वेलबींग के बारे में। तो अभी भी हमारा इस छत पर से व्लॉग शुरू होता है, बिकॉज़ के डेली एक जगह से व्लॉग शुरू करना एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि माइंड में एक जगह से मतलब रिपीटेड चीज़ करने से कुछ नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही वाइब में और सही तरीके से अपने सेम रूटीन, अगर आपका सही रूटीन है तो आप उससे बहुत कुछ सही तरीके से सही काम को कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक जगह से व्लॉग शुरू नहीं कर सकते हैं या एक जगह से आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप सेम चीज़ दिखाने में क्या दिक्कत है? हम अपने सेम बॉडी से, अपने सेम हर चीज़ से रह सकते हैं, तो हम सेम चीज़ दिखाने में कोई बुराई नहीं है। और रही बात हमारी, तो हम रियलिस्टिक पे जीते हैं, नहीं कि फेक पे। जो भी हम हैं, हम इसमें बदलाव नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए आज हम डिजिटल वेलबींग के बारे में बात करते हैं। तो बने रहिए इस व्लॉग में और आज का दिन आप अपने थॉट्स को क्लियर करने की कोशिश करिए और अपने थॉट्स को सही वाइब में लगाने की कोशिश करिए। आदमी के अंदर 2-3 डिज़ायर्ड होते हैं। सबसे पहले आदमी के अंदर जो डिज़ायर होता है वो होता है नेम और फेम। दूसरा होता है सेक्सुअल। तो अगर आप ये सारे चीज़ को एक जगह रख के और अपने काम पर फोकस करेंगे तो आप हर एक चीज़ में कामयाबी पा सकते हैं। उतना मैं एजुकेटेड नहीं हूँ कि क्या क्या वो है, आप उसको डिटेल में जाऊँ। तो आज जो सेशन है वो है डिजिटल वेलबींग। देखिए, इसे बार बार रिपीटेड करने से हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो हम डिजिटल वेलबींग के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो हमारा माइंड में फिट हो रहा है। तो आज सबकॉन्शियस माइंड में हम फिट करने वाले हैं डिजिटल वेलबींग। डिजिटल क्या है, इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं और इसको हम सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज कल डिजिटल वेलबींग का ज़माना है। हम इससे भाग नहीं सकते हैं। चाहे आप किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, एजुकेशन नॉन एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हो, चाहे आप एक अपने देसी भाषा में जो बोलते हैं अनपढ़ बैकग्राउंड से आते हैं, आपको डिजिटल सीखना ही पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल वेलबींग के बारे में, क्योंकि डिजिटल बहुत ही ज़रूरी है हमारे लाइफ में। तो चलिए, आज का दिन आप सबके लिए शुभ रहे और सही तरीके से सही डायरेक्शन में आप लोग को काम करने का मौका मिला है आज। तो आप लोग जितना हो सके अनकंफर्ट जोन में जाइए और अपने समय को यूटिलाइज़ करिए। तो चलिए, सी यू नेक्स्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल वेलबींग के बारे में, जो कि मैंने आपको सुबह से ही
मैसेज कर रखा था कि डिजिटल वेलबींग क्या है। तो डिजिटल वेलबींग का मतलब होता है कि संतुलन। आज इतना सुविधा हो गया है डिजिटल वेलबींग के बारे में। डिजिटल आप लोग कैसे वर्क कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज हाँ आप सबको एक देता हूँ। ये मेरे पास मोबाइल है और मैं आपको दिखाता हूँ कि डिजिटल आपको कैसे चेक करना है। अभी नॉर्मली हमारे तरह लोंडा तो ऐसा ही होगा, तो लेकिन आपको चेक करने के लिए मैं बता देता हूँ। आपको स्क्रीन लगा दूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ और देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग कहाँ से होता है। मैं रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपको डिजिटल वेलबींग एज पेरेंटल कंट्रोल्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना। और ये दूसरे का मोबाइल है, ये सफ़ीर का मोबाइल है, तो मैं उसमें चेक कर पा रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ ज़्यादा यूज़ किया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये आज पूरे दिन में 31 मिनट यानी कि अपने पबजी को दिया है, जो कि बैड लत है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है यानी आधा घंटा अपने इंस्टाग्राम को दिया है। मतलब सारा है, आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा कि कितने सारे हैं और बहुत सारे हैं। कैमरा है, सारा सेटिंग। तो आपको यहाँ पर जाके आपको अपना सेटिंग में जाके और इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी मैं इनका टाइम सेट कर देता हूँ, कितना टाइम तक ये इसमें बिता सकता है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ इसको 1 घंटा। यूट्यूब है तो 1 घंटा आजकल नॉर्मली है, तो आज हम इसको डाल देते हैं 1 घंटा, 1 आवर पर डे। तो 1 आवर डाल दिया, 1 आवर डाल दिया इसमें। 1 सेकेंड, 1 आवर डाल दिया। तो ये अब टाइम सेट हो गया। इसमें क्या होगा कि जब मतलब आप 1 घंटा यूज़ कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। तो डिजिटल वेलबींग का मतलब था। और आप सबको बता दूं कि जब आप लोग डिजिटल पे कंट्रोल पा रहे हैं तो कंट्रोल करने के लिए मतलब बहुत सारे ऐप भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत तरीके के ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिजिटल आप लोग आजकल कंट्रोल में रह के अपने थॉट को थॉटफुली, जो आपका थॉट्स हैं उसे डिस्ट्रॉय ना होने दीजिए। मतलब अपने डायरेक्शन को नहीं कहते हैं कि अपने रास्ते मत भूलिए। आपका जो रास्ता है, आपका जो डायरेक्शन है, आप उसे लिखिए। आप उसे लिख के उस डायरेक्शन को ना भूलते हुए अपने डिजिटल वेलबींग को यूज़ करिए। अपने डिजिटल जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका मतलब उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में जाने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ना कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पॉडकास्ट जो होता है वो सब आजकल बहुत नॉर्मल बात हो गया। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। जैसे अभी मैं कम्युनिकेशन और क्या कहते हैं यूट्यूबिंग सीख रहा हूँ, तो इसके रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यानी वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो इसमें मेरी जो है, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। अभी मोबाइल की ज़रूरत है, कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत है, तो मैं वो सब चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा टाइम नहीं जाता उस पर, लेकिन टाइम जाता है, लेकिन कंट्रोल के साथ। मुझे पता है कि मुझे ये सब चीज़ सीख रहा हूँ और ये सब चीज़ कर रहा हूँ, तो इसके थ्रू मेरा टाइम जा रहा है। तो ये एक अच्छा मतलब आदत है। तो इस आदत को सही करने के लिए डिजिटल वेलबींग को अपने कंट्रोल में रखिए। डिजिटल जितना भी चीज़ है, आप हमारे जो साथ के लोग हैं वो ज़्यादातर काम करते हैं, मुझे जहाँ तक पता है। लेकिन फिर भी वो सब जब जैसे फुर्सत हुआ तो 2-4 घंटे का टाइम मिला तो मैं ये कंज्यूम किया हूँ। और मैं अपने साथी के साथ रहा भी हूँ। वो ज़्यादातर क्या करेंगे कि मोबाइल लेके बस इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। उसे कुछ आता है कि नहीं, उससे कुछ सीख रहा है कि नहीं, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यही कहते हैं कि जब आप डिजिटल वेलबींग यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे अपने थॉट को और अपने दिमाग को कहिए कि मैं ये सीख सकता हूँ और ये मैं कर सकता हूँ। तभी आप एक सही तरीके से अपने डिजिटल वेलबींग को यूज़ कर सकते हैं। और डिजिटल जो है, डिजिटल का आजकल सीखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ हम लोग आजकल ऐसे जनरेशन हैं जो कि हम लोग डिजिटली काम करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो डिजिटल को सीखने के लिए आपको आजकल से मतलब हमारे
पीछे जनरेशन अभी आप अगर 20s या 23 या 25 या 20 के एवरेज में होंगे, तो हमारे माँ बाप के बारे में आप सोचिए थोड़ा सा, अपने माँ बाप के बारे में, जो आपके माँ बाप हैं या हमारे माँ बाप हैं, उनके बारे में सोचिए। अभी वो जब आए हैं तो उन सबको भी मोबाइल चलाने का जो लत है, उन सबको कुछ नहीं आता, लेकिन मोबाइल हर इंसान को इंस्टॉल करना आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने डिजिटल जो आपका डिवाइस है उसे अपने कंट्रोल में करके, अपने थॉट को एक जगह रख के इसे सही तरीके से यूज़ करना सीखिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए, इसे सही तरीके से अपने डिजिटल प्रोडक्ट जो भी आप यूज़ करते हैं, लाइक के आप अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, चाहे अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं, चाहे आप टैबलेट यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, आप अपने कंट्रोल में रह के, ऐसा नहीं है कि आप उसके चक्कर में हर चीज़ भूल जा रहे हैं। आपका थॉट कहाँ है, आप अपने जगह को रख के, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या किसी भी चीज़ को देख के इन्फ्लुएंस ना होके अपने थॉट को रख के उसे अपने हिसाब से करने की कोशिश करिए। तो आज तारीख है 24 और आज हम ये व्लॉग को एंडिंग करते हैं, बिकॉज़ के आज आपको पता ही था डिजिटल वेलबींग कितना महत्वपूर्ण है और आज का टॉपिक था डिजिटल वेलबींग। तो आप लोग इस सेशन से और इस व्लॉग से आप लोग क्या सीखे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप सभी से एक ही चीज़ कहूँगा, आज ये मेरा तीसरा दिन है, तो कंटिन्यूसली मतलब हर दिन एक नई व्लॉग कुछ सीखते हुए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी से एक ही चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड देन टेक केयर एंड देन कीप लर्निंग। बाय।